डियर व्यूवर्स, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इस्तेमाल करते हैं। इन फूड आइटम्स के अंदर डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको हम न्यूट्रेंट्स कहते हैं। ये न्यूट्रेंट्स कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, मिनरल भी हो सकता है या विटामिन भी हो सकता है। ये विटामिन्स क्या होते हैं, ये क्या फंक्शन करते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, आज के इस सेशन में हम इसी विटामिन के बारे में लर्न करेंगे। दिस इज़ एम असलम एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल साइंस वाला। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स required as nutrient and essential for growth and development. They are required in small quantities and must be supplied with diet. जो विटामिन्स होते हैं ये हमें स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए। हमारी बॉडी को मिलीग्राम्स में विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है और जो हम नॉर्मली डाइट खाते हैं, फूड खाते हैं, उसमें वो विटामिन्स मौजूद होते हैं। ये कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं बट दे फैसिलिटेट एनर्जी यूजिंग केमिकल रिएक्शंस। अगर विटामिन्स एब्सेंट होंगे डाइट में से, दे प्रोड्यूस सिम्टम्स एंड डेफिशिएंसी साइंस। विटामिन्स अभी मैंने बोला ये ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। मीन्स दे मस्ट कंटेन कार्बन। कार्बन के अलावा इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। विटामिन्स आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स because they are needed in only very small quantities. They all have chemical names, but they are usually referred by letters. अब हम डिस्कवरी ऑफ विटामिन्स की बात करेंगे। द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट विटामिन was published in 1911 by Polish biochemist कैसिमिर फंक। जो टर्म विटामिन है, it is derived from words vita means life giving and amine were originally thought to be amines. जब विटामिन्स डिस्कवर किए गए थे, ये सोचा गया कि ये amines होते हैं। Amines are a group of compounds. Although not all vitamins are amines, they are organic compounds required by humans in small amounts from diet. Usually only few milligrams or micrograms are needed per day, but these amounts are essential for health. तो जो कैसिमिर फंक था उसने आइडेंटिफाई किया था एक केमिकल सब्सटेंस जो बाद में पता चला कि ये थायामीन होता है। इन राइस पॉलिशिंग्स that was found to cure the nutritional deficiency disease beriberi. A life-threatening disease occurred mainly in people subsisting on diet rich in polished rice. और जो ये बेरीबेरी थी, ये एक एंडेमिक डेफिशिएंसी थी इन राइस ईटिंग कंट्रीज इन द 19th एंड 20th सेंचुरीज में। व्यूअर्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। देयर आर 13 vitamins in total that have been discovered. तो जो ह्यूमन्स में ये 13 विटामिन्स होते हैं जो डिस्कवर हुए हैं, उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल।
ह्यूमन्स में जो 13 विटामिन होते हैं उनमें से 4 फैट सॉल्युबल है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। दीज आर फैट सॉल्युबल, ये फैट में सॉल्युबल होते हैं। और 9 विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है, जो पानी में सॉल्युबल होते हैं। इसमें है 8 बी विटामिन, मीन्स बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3 एंड विटामिन सी, ये है वाटर सॉल्युबल। जो विटामिन है इनको हम लेटर से डिनोट करते हैं। लेटर्स A, B, C and so on were assigned to the vitamins in the order of their discovery. The one exception was vitamin K, which was assigned its K letter from coagulation by the Danish researcher Henrik Dam. Subgroups of these vitamins were designated using subscripts 1, 2, 3, 4, 5, etc. For example, vitamin B1, B3, B6, B12. Generally, we do not suffer from vitamin deficiency, क्योंकि जो हम डाइट खाते हैं नॉर्मली उसमें विटामिन मौजूद होते हैं। जो मिलीग्राम्स में हमारी बॉडी को चाहिए वो हम उसमें मौजूद होते हैं। द सोर्स ऑफ विटामिन टू द बॉडी इज थ्रू 2 ways. वन सोर्स इज फ्रॉम माइक्रोब्स इन गट, जो हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं वहाँ पे कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कुछ विटामिन सिंथेसाइज कर सकते हैं। एंड अनदर इज फ्रॉम द डाइट। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन की बात करेंगे। विटामिन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन solubility in oil or solubility in fats and based on solubility in water. तो हमारे पास 2 ग्रुप्स बनते हैं। वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसमें है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। दीज आर फैट सॉल्युबल। और वाटर सॉल्युबल में आता है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, B1, B2, B3 एंड विटामिन सी। क्या क्या डिफरेंसेस है फैट सॉल्युबल विटामिन में और वाटर सॉल्युबल विटामिन में? जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये फैट में सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनको चाहिए बाइल सॉल्ट्स फॉर देयर एब्जॉर्प्शन, एंड जो वाटर सॉल्युबल होते हैं दे आर इजली एब्जॉर्ब्ड। नॉर्मली जो फैट सॉल्युबल होते हैं दे आर नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट नहीं होते हैं। बट जो वाटर सॉल्युबल है दीज हैव ए थ्रेशोल्ड फॉर यूरिनरी एक्सक्रीशन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है दे आर स्टोर्ड इन लिवर, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है दे आर स्टोर्ड इन बॉडी एक्सेप्ट विटामिन, they are not stored in body except vitamin B12. Examples of fat soluble are vitamin A, D, E and K, while as water soluble vitamins are B complex and vitamin C. Now let us learn the name of vitamin, its chemical name, its sources, functions and the deficiency caused by the lack of that vitamin. सबसे पहले विटामिन ए। जो विटामिन ए है इसका केमिकल नाम है रेटिनॉल। इट्स सोर्स आर एग, मिल्क, फिश, लिवर, कैरेट, बटर, घी एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसके फंक्शंस क्या है? टू मेंटेन आई साइट हेल्दी। अगर विटामिन ए की कमी होगी हमारी बॉडी में या डाइट में, इट कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोप्थेल्मिया। नाउ सेकंड वन इज विटामिन B1, इट इज नोन एज एंटी बेरीबेरी फैक्टर। इट्स केमिकल नेम इज थायामीन। इसके सोर्स है सीरियल्स, नट्स,
pulses, soybean and green leafy vegetables, milk, seafood, etc. इसका फंक्शन क्या है? It is essential for normal growth of the body. It causes a deficiency known as beriberi. Next one is vitamin B2. Its chemical name is riboflavin. It is main source are milk, egg yolk, liver, and green leafy vegetables, pea, bran, yeast, etc. etc. इसका मेन फंक्शन है it acts as a coenzyme and it causes a deficiency known as riboflavinosin. Now next one is vitamin B3. यहाँ पे B4 लिखा है मगर ये B3 है. B3. Vitamin B3, its chemical name is niacin or nicotinic acid. Its source are peas, beans, green leafy vegetables, potatoes, tomatoes, fish, meat, fowl, etc. etc. It also acts as a coenzyme and it causes a deficiency known as pellagra. Next one is vitamin B9. Its chemical name is folic acid. Its main source are cabbage, spinach, green leafy vegetables, sprouted pulses. इसका फंक्शन क्या है? It helps in the formation and maturation of RBCs of blood. It causes a deficiency known as macrocytic anemia. Next one is vitamin B12. Its scientific name is cyanocobalamin. Its source are egg, liver, fish, milk, etc. etc. It helps in the formation and the maturation of RBCs. It causes a deficiency known as pernicious anemia. Next one is vitamin C. Its chemical name is ascorbic acid. Its main source are citrus fruits, lemon, orange, amla, lime, gooseberry, guava, etc. etc. It helps in the development of teeth and gums. अगर किसी पर्सन को विटामिन सी की कमी होगी तो उसको गम ब्लीडिंग हो जाती है. That is known as deficiency called as scurvy. Vitamin D, its chemical name is calciferol. Its main source are fish, liver, milk, egg, chicken exposed to sunlight, cod, liver, oil, etc. etc. तो जो सनलाइट होती है जब हमारे स्किन पे पड़ती है वहाँ पे कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो इसको कन्वर्ट करते हैं विटामिन डी में. इट इज मेन फंक्शन इज कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी. इट कॉजेज अ डेफिशिएंसी नोन एज रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड osteomalacia in adults. Next one is vitamin E. Its chemical name is tocopherol. Its main source are tomatoes, green leafy vegetables, wheat, germ oil, milk, butter, etc. It is essential in normal functioning of gonads for fertility. Its deficiency is it causes reproduction failure in both the sexes, whether they are male or female. दोनों में अगर विटामिन ई की कमी होगी वहाँ पे इनफर्टिलिटी हो सकती है. नेक्स्ट वन इज विटामिन के. इट इज केमिकल नेम इज फाइलोक्विनोन. इट इज मेन सोर्स ऑफ टोमेटोज, सोयाबीन, cabbage and green leafy vegetables. Its function is formation of prothrombin in blood and blood clotting. ये विटामिन इंपॉर्टेंट होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए या कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए. इट मे कॉज
हेमरेज, अगर ये विटामिन कम होगा बॉडी में, इंसान को हेमरेज भी हो सकता है। फाइनली, what are the main functions of the vitamins? Vitamins are essential to the body. Number one, to maintain health, to help prevent diseases such as beriberi, weakened muscles, heart, nerves and digestive system, and rickets, softening of the bones. Vitamins help to regulate the repair of body cells. Vitamins help to combat the aging process. Vitamins help to process carbohydrates and release energy in the body. व्यूअर्स, फाइनली मैंने कुछ MCQs प्रिपेयर किए हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट वन आई एम गोइंग टू रीड आउट फॉर यू। Diseases caused by the deficiency of vitamins are known as chronic disease, acute disease, deficiency disease, infectious disease। तो आप देखिए राइट कौन सा है, उसको आप टिक कीजिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, हर क्वेश्चन के पास 4 ऑप्शंस है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, question number 6, question number 7 with 4 options each. Next one is question number 8, question number 9, question number 10 with 4 options in each question. Finally, I have also provided answer key. You can tally your answers with this answer key. Viewers, thanks for watching. Remember to leave a like and subscribe my channel. See you in the next video. Till then, goodbye.